हेलो पेरेंट्स। मेरा नाम प्राची है और मेरा एक बेटा है, उसका नाम अप्रमेय है। वो जब बॉर्न हुआ था तो 2 दिन तक वो बिल्कुल ठीक था। थर्ड डे से उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। उसको हल्का सा फीवर था, प्लस उसको जो है सीज़र्स आने शुरू हो गए। स्टार्टिंग में तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपनी बॉडी बिल्कुल टाइट कर ले रहा था, गर्दन बिल्कुल ऐसे टेढ़ा कर ले रहा था। तो जब ये चीज़ बढ़ने लगी थोड़ी थोड़ी देर पे, तो फिर हमें लगा कि जो है नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो फिर हम इसको हॉस्पिटल में ही एनआईसीयू में ले गए। तो वहाँ डॉक्टर इसको चेक करने लगे, और जब वो चेक ही कर रहे थे तो एकाएक इसने जो है अपनी ब्रीदिंग स्टॉप कर दी। उसके बाद इमीडिएटली इसको जो है वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया, और करीब 4 दिन तक वो वेंटिलेटर पे था। उस ड्यूरेशन में इसको जो है इतनी सारी मेडिकेशंस दी गई। इसकी हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गई थी, तो ब्लड चढ़ाया गया, प्लस एंटीबायोटिक्स हाई डोज की दी गई। सीज़र के लिए जो है उसकी काफ़ी हार्ड दवाएं चली, 2-4 तरह की दवाएं उसको दी गई सीज़र के लिए। और खैर जो है वेंटिलेटर पे वो 4 दिन था, उसके बाद फिर सीपैप पे आया, और फिर धीरे धीरे इसकी नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट हुई। तो करीब 15 से 16 दिन तक ये एनआईसीयू में था। स्टार्टिंग में जब डॉक्टर से हमने बात करी तो उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि एकाएक बच्चे को हुआ क्या। बट धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद उन्होंने हमें बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं बच्चे में, ये ब्रेन इंजरी के सिम्टम्स लग रहे हैं। तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आया कि भाई बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन तक ठीक था, फिर एकाएक ब्रेन इंजरी कहाँ से हो गई। तो खैर इसका रीज़न भी उन्होंने हमें बताया नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। बोले किसी वजह से कभी-कभी होता है बच्चों में, ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ की सेल्स मरने लगती हैं और ब्रेन में डैमेज हो जाता है। अब फिर हम बिल्कुल पैनिक कर गए कि भाई अब ऐसे, चूँकि ब्रेन की बात है, ब्रेन सारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्रेन हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है। अब ब्रेन में ही डैमेज है तो बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, बच्चा कैसे क्या करेगा। हम बहुत परेशान हो गए बिल्कुल। फिर इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने बोला कि भाई आप अभी ठीक है बच्चा आपका, तो आप एक बार एमआरआई करा लीजिए। तो फिर हमने जो है एमआरआई कराई, तो उसमें खैर कंफर्म हो गया कि जो है हाँ, बच्चे के ब्रेन के वाइट मैटर में डैमेज हुआ है। और अब हमें कुछ समझ में ना आया कि क्या किया तो करे तो क्या करें। उसके बाद जो है फिर बहुत सारे डॉक्टर से, इवन पीडियाट्रिशियन हो चाहे न्यूरो पीडियाट्रिशियन हो, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को यहाँ वहाँ कंसल्ट किया। तो जो डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद उनको सारी हिस्ट्री बताई, अ, वो कैसे इसका बर्थ के टाइम क्या प्रॉब्लम थी, वो सारा कुछ डिस्कस किया। तो डॉक्टर्स ज़्यादा कुछ तो हमें बताते नहीं थे, उन्होंने बस ये कहा कि भाई आप अगर इसको सीज़र आए थे बर्थ के टाइम, तो आप इसको सीज़र की दवा जो है कंटिन्यू करिए, सीज़र कभी भी आ सकता है। और साथ-साथ जो है आप वेट करिए और वॉच करिए बच्चे को, क्योंकि जैसे-जैसे चूँकि ब्रेन में इंजरी है, तो जो है जैसे-जैसे इसकी एज बढ़ेगी, इसके जो है क्या आउटकम होते हैं वो बच्चे में दिखना शुरू हो जाएँगे। तो फिलहाल आपके पास यही ऑप्शन है कि सीज़र की दवा कंटिन्यू करिए और वेट एंड वॉच। फिर मुझे मतलब पता नहीं क्यों मैं उन लोग के उससे आंसर से सैटिस्फाई नहीं होती थी कि नहीं, कुछ तो कमी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बस वेट एंड वॉच करो, बच्चे को उसकी एज बढ़ने लगे, फिर पता नहीं क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे क्या करना है, मतलब कुछ नहीं समझ में आता। इतने परेशान हो गए थे हम लोग कि जो है रात-रात भर नींद नहीं आती थी, और जो है डिप्रेशन में आने लगे थे।
और बीपी की ये हालत थी कि बीपी ऑल टाइम हमारा मेरा ख़ास तौर से मेरा फ्लक्चुएट करता रहता था। तो फिर अब अब ये 3 महीने का हो गया था तो भी इसकी नेक होल्डिंग नहीं आई थी। हमने नॉर्मली हम देखें अगर तो नॉर्मल बच्चों में जो है नेक होल्डिंग 3 महीने से आनी शुरू हो जाती है। बट ये 3 महीने का हुआ, फिर चौथा महीना लगा बट स्टिल इसकी नेक होल्डिंग नहीं थी। अब हम बड़े टेंशन में परेशान। फिर हमें पता चला कि यहाँ पे एक जीनियस लैंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है और जिसको कंडक्ट डॉक्टर राहुल भरत करते हैं। तो एक बार वहाँ पे भी कंसल्ट करना चाहिए। तो फिर हम इसको लेके गए, उनसे जो है कंसल्ट किया, सारी हिस्ट्री, सारी कंडीशन, सारी सिचुएशन उनको बताई। तो उन्होंने एक चीज़ जो बोला, वो बोला कि सबसे पहले आप पैनिक करना बंद करिए और स्ट्रेस लेना बंद करिए, क्योंकि अभी एक की जो कंडीशन है, एक बार जो हो चुका है वो हो चुका है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकती। बट जो आने वाला है उसको आप इम्प्रूव कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है सीज़र की दवा बंद करिए, क्योंकि इस सीज़र की दवा क्या करती है, दिमाग को सप्रेस करती है और हमें इस स्टेज पे जो है दिमाग को सप्रेस नहीं करना है, दिमाग को स्टिमुलेट करना है, ताकि ब्रेन में जो इंजरी है वो चूँकि रिकवर तो हो नहीं सकती, जो इंजर्ड पार्ट है वो एज़ इट इज़ ब्रेन में रहेगा। बट इसके जो अल्टरनेट पाथवेज़ होते हैं जो उसको उसके फंक्शन को डैमेज्ड ब्रेन के फंक्शन को ओवरकम कर सकते हैं, वो अल्टरनेट पाथवे हमारे ब्रेन में बन सके, इसके लिए जो है हमें ब्रेन के स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें डिफ़ाइन किया और उन्होंने ये इस डिज़ीज़ बोले ब्रेन इंजरी है, इसको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। और सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरो डिसेबिलिटी होती है, जिसके बहुत सारे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बच्चों में जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती है। जैसे हाथ-पैर इनके टाइट होने लगते हैं और स्पासिटी आ जाती है, स्पाइन जो है वो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है और जिसकी वजह से बच्चे को जो है इन फ्यूचर चलने फिरने में, बैठने में, खड़े होने में प्रॉब्लम्स आती हैं और साथ-साथ ही डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स हैं, वो अचीव करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके साथ-साथ कुछ और भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थोड़ा-सा आइज़ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, हियरिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साथ-साथ ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसके अलावा जो है ड्रूलिंग के अलावा भी ये है कि थोड़ा-सा लंग में इन्फेक्शन वगैरह भी थोड़ा-सा ये बच्चे इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसके कंडीशन से रूबरू कराया कि हाँ भाई ऐसी-ऐसी सिचुएशन है, अब आप देख लो। और दूसरा इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में एनरोल कर दो, जो हमारे यहाँ चलता है। तो जितनी जल्दी इसकी जो है थेरेपीज़ और प्रोग्राम स्टार्ट करेगा, उतनी जो है इम्प्रूवमेंट के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो हमने तुरंत इसको जो है फिर अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में जो है इसको एनरोल करा दिया और फिर उसको जो है सीज़र की दवा बंद कर दी और फिर इसको लेके हम आने लगे। तो स्टार्टिंग के कुछ महीने तो हमें कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। तो फिर एक बार को फिर हम जो है थोड़ा-सा स्ट्रेस में आ गए थे कि 2-3 महीने हो गए बट अभी प्रोग्राम का कोई जो है आउटकम नहीं दिख रहा है, कैसे क्या। तो लेकिन फिर धीरे-धीरे 5 महीने, 6 महीने बाद जो है फिर इसकी नेक होल्डिंग आने लगी। तो इसकी नेक होल्डिंग करीब ये 9 से 10 महीने पे इसकी नेक होल्डिंग आई है और नेक होल्डिंग के बाद जो है फिर इसकी रोलिंग भी आई। रोलिंग आई है करीब ये जब 13 या 14 मंथ्स का था तब इसकी रोलिंग आ गई। इवन अभी सिटिंग भी है इसकी, थोड़ा बहुत सपोर्ट से ये जो है पैरों पे प्रेशर दे के खड़ा भी हो जाता है और सिटिंग जो है खुद से भी सिट जो है सिटिंग है इसकी बट थोड़ा-सा सपोर्ट की ज़रूरत हमें पड़ती है इसको, थोड़ा-सा वॉचफुल रहना पड़ता है और उसके अलावा जो है ये थोड़ा बहुत जो है इंटरैक्टिव भी है और मतलब इंटरैक्शन करता है और
बातों को बोलने की कोशिश करता है। अभी चूँकि स्पीकिंग है नहीं, बट स्टिल चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश करता है, मुँह से बोलने की कोशिश करता है। तो ये सब जो है प्रोग्रेस देख के फिर हमें भी थोड़ा-सा ये लगा कि हाँ, मतलब चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, चीज़ें सही हो रही हैं। तो अब हम इसके फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान ना दे के जो है इसके प्रेज़ेंट सिनेरियो, जो प्रेज़ेंट कंडीशन है, उस पे ध्यान दें। इनफैक्ट वहाँ पे जीनियस लेन में हमें ये भी बताया जाता है, टाइम टू टाइम हमें जो है डॉक्टर राहुल से कंसल्टेशन मिलता है, साथ-साथ वो हमें इनकरेज भी करते हैं कि ठीक है, बच्चे को ऐसे करिए, बच्चा ठीक है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, परेशान होने की बात नहीं है। और साथ-साथ ये भी बताते हैं कि जो है बच्चों से घर पे कैसे इंटरैक्ट करें ताकि वो उनका इंटरैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। साथ-साथ कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ करानी है घर पे, सो दैट उसको जो है बच्चे को उससे फ़ायदा मिले। तो पहले की कंडीशन जब मैं सोचती हूँ, जब ये बॉर्न हुआ था और अब की कंडीशन सोचती हूँ एज़ अ पेरेंट, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है सुधार आया है हम में। चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो। क्योंकि अगर आप मेंटली जो है डिस्टर्ब रहेंगे, तो फिज़िकली ऑटोमैटिक जो है फिर आप परेशान रहेंगे। तो वही जो है मैं सारे पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो कि पेरेंट बनने के डायरेक्शन में हैं या जो चाह रहे हैं कि पेरेंट बने, तो वो इस कंडीशन से कि बच्चे की डिलीवरी के टाइम और आफ्टर डिलीवरी और डिलीवरी के जो है बाद 1 साल के अंदर तक बच्चों में ये ब्रेन इंजरी की कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो इसके लिए पहले से अवेयर रहें। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है, तो आप इधर-उधर टाइम ना वेस्ट करके अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के ज़रिए बच्चे को जो है अ, बच्चे को जॉइन कराएँ, एनरोल कराएँ, सो दैट बच्चा जो है आने वाले उसके कॉम्प्लिकेशन से फ्यूचर में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उससे ओवरकम कर सके। मेरे बच्चे में इस चीज़ का अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम से ये फ़ायदा हुआ कि जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस थी, जैसे कि स्पासिटी, जिसमें हाथ-पैर टाइट हो जाते, वो मेरे बच्चे में नहीं आई। उसकी मसल टोन थोड़ा लो है, बट जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसकी जो है जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी की, वो बिल्कुल